बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परिचय दोम का दूसरा सवाल खाली जगह पुर करें। 10 नंबर का ये सवाल होता है। बहुत आसान। अगर जिन्हें रीडिंग करनी आती है और अल्फाज मानों पर भी उनको महारत हासिल है तो उनके लिए मुश्किल नहीं है इसको हल करना। और तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं इसको हल करने के लिए। 10 मिनट में से कर लेना चाहिए। इसके करने का तरीकाकार यह है कि सबसे पहले पैसेज को रीड कीजिए। पैसेज को रीड करने के बाद जो फिर ये खाली जगह आपको दी गई हैं, इनको हल करें। कुछ बच्चे ये करते हैं कि फौरी तौर पर रीड नहीं करते और उसको हल करना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है कि पूरा पैसेज होगा वो किसी एक बात के मुतालिक होगा। अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या मौजू है। अब हर चीज की मखसूस वोकैबलरी होती है, मखसूस अल्फाज होते हैं जो हमारे लिए आसान बनाते हैं इसको हल करने के लिए। अगर वो खाने से मुतालिक है, उससे मुतालिक, नींद से मुतालिक है, जिंदगी के किसी और शोबे से मुतालिक है, तो मखसूस अल्फाज होते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसको रीड करना है, फिर इसको हल करना है। अब आपसे रीड करना शुरू कीजिए। मगरिब में इश्तहार मिसाल जदीद दुनिया की एक तरक्की याफ्ता सुन्नत डैश गई है। सनत। मुख्तलिफ कम, सनत सनत कहते हैं इंडस्ट्री को। अच्छा, ये मिसाल किस लिए? इस मिसाल के जरिए बताया गया है कि इस सवाल को हल कैसे करना है। ABCD, आपका कोई एक जवाब है, ये हल करके उन्होंने दिखा दिया साजी। तो मगरिब में इश्तिहार साजी जदीद दुनिया की एक तरक्की याफ्ता सनत गई है। आगे रीड कीजिए। मुख्तलिफ कंपनियां हमें अपनी डैश तरीन अशिया के बारे में मुख्तलिफ तरह की इश्तहारात के डैश आगाह करती है। ये कंपनियां अखबारात पर अपनी मसनूआत की तशहीर पर जो रकम खर्च करती है, इससे एक अखबार की डैश में कमी आ जाती है। कभी कभी ये इश्तहारात में अब हमें गैर जरूरी चीजें डैश पर भी अकसाते हैं और हमारे जज्बात से उकसाते खेलते हैं। हैं। उकसाते हैं अहमद, इसका जवाब उकसाते हैं। उकसाते हैं और हमारे जज्बात से खेलते हैं। इसका बुनियादी तरीका ये होता है कि हमें डैश जाता है कि फला चीज इतनी डैश या इतनी सस्ती है। इसमें खास तौर पर इंसान की नफ्सियात को निशाना बनाया जाता है और ये सोचने पर डैश किया जाता है कि फला चीज के बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल होगी। मुख्तलिफ डैश जैसे जश्न, आज़ादी या छोटी और बड़ी ईद के मौके पर टीवी पर पे बच्चों के खिलौने, कपड़ों और जूतों वगैरह के ऐसे पुरकशिश इश्तहारात दिखाए जाते हैं जो इनके दिल में इश्तिहारात। इश्तिहारात। इश्तहारात इश्तहारात दिखाए जाते हैं जो इनके दिल में ऐसी चीजों की खरीदारी की मजीद डैश पैदा करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। नंबर 6, बन दर्जा इख्तियार हुई। मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही पेज पे आपको ये दोनों चीजें नजर आए ताकि आपको उसको फिल करने में आसानी हो। इस तरह से तो फिर ये छुप जाएगा। मिस, कोई मसला नहीं है, आप पहले पेज दिखा दे, मैं याद रखूंगा लफ्ज। चलिए ठीक है। चलिए हम इस तरीके से करते हैं जो इसका तरीका करने का है। जदीद दुनिया एक तरक्की याफ्ता सनत गई है। तरक्की याफ्ता सनत क्या गई है? अम, बन शाबाश। जदीद दुनिया मगरिब में इश्तिहार साजी जदीद दुनिया की एक तरक्की याफ्ता सनत बन गई है। मुख्तलिफ कंपनियां हमें अपनी अपनी क्या, अपनी पुराना, अपनी नया, अपनी जदीद या अपनी शोहरत, जदीद। अपनी जदीद। मुख्तलिफ कंपनियां हमें अपनी जदीद तरीन अशिया के बारे में मुख्तलिफ तरह के इश्तिहारात के डैश आगाह करती हैं। क्या है? इश्तिहारात के जरिए। जरिए आगाह करती हैं। ये कंपनियां अखबारात पर अपनी मसनूहात की तशहीर पर जो रकम खर्च करती हैं, इससे अखबार की में कमी आ जाती है। देखिए अखबार की में क्या कमी आ जाती है।
नवाज। अम, गिनती। अखबार की गिनती में कमी आ जाती है? नहीं 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 नहीं। देखिए, अखबार अखबार की कीमत में कमी आ जाती है। जब इश्तिहारात छपेंगे ना, तो उसकी मद में भी अखबार वाले पैसा कमाएंगे। तो फिर इस तरह से उनको इतना महंगा अखबार फरोख्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि लोग खरीद ही ना सकें। ठीक है। यहाँ कीमत आएगा। जी। कभी कभी इश्तिहारात हमें गैर जरूरी चीजें पर भी उकसाते हैं। 10। 10 का ए है पकड़ना, खरीदने, फरोख्त, बनाना। खरीदने। खरीदने पर भी उकसाते हैं। 11वां है और हमारे जज्बात से खेलते हैं। इसका बुनियादी तरीका ये होता है कि हमें जाता है। हमें क्या जाता है? हमें बताया जाता है, हमें यकीन दिलाया जाता है, हमें देखना या हमें कहना। अम, यकीन। यकीन। हमें यकीन जी। दिलाया जाता है, ठीक है। अच्छा। हमें यकीन दिलाया जाता है कि फला चीज इतनी या इतनी सस्ती है। जी, बताइए। अम, अच्छी। शाबाश। ठीक है। इसमें खास तौर पर इंसान की नफ्सियात को निशाना बनाया जाता है और ये सोचने पर किया जाता है। क्या है ये सोचने पर? अम, मजबूर। मजबूर किया जाता है। इसका 14 है। फला चीज के बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मिल होगी। मुख्तलिफ, जैसे जश्न आजादी या छोटी और बड़ी ईद के मौके पर टीवी पे बच्चों के खिलौनों, कपड़ों, जूतों वगैरह के ऐसे पुरकशिश इश्तिहारात दिखाए जाते हैं। तो मुख्तलिफ के बाद क्या आएगा? मैं दिखाती हूँ आपको। मुख्तलिफ। अम, त्योहारों। शाबाश। मुख्तलिफ त्योहारों। मुख्तलिफ त्योहारों जैसे जश्न आज़ादी या छोटी और बड़ी ईद के मौके मौके पर टीवी पर बच्चों के खिलौनों, कपड़ों, जूतों वगैरह के ऐसे पुरकशिश इश्तिहारात दिखाए जाते हैं जो उनके दिल में ऐसी चीजों की खरीदारी की मजीद पैदा करते हैं। मजीद क्या पैदा करते हैं? बताइए। ख्वाहिश। ख्वाहिश। शाबाश। मजीद ख्वाहिश पैदा करते हैं। अब हमने ये करना है, इसको एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे भी कर लेंगे कि सारा एक साथ आ जाए। एक बार इसको दोहराते हैं। आप मुझे जवाब होंगे जहन में, अगर हैं तो बता जी सके जी, तो मैं। बताइएगा। जी। जी। 6 में क्या था हमारा? बन। जी। 7 में क्या था हमारा? जदीद। 8 में क्या था? जरिए। जरिए। और 9 में? अच्छा, ये देखें। कीमत। मेरा 1 मिनट, जवाब जो है ना, ब्लॉक से बाहर तो जाना ही नहीं है। इसके अंदर ही रहना है। बिल्कुल भी नहीं। अब मेरा जा रहा है बाहर, लेकिन किसी का जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल अंदर ही रखना है इसको। ठीक है। 9 का क्या बताया था आपने? कीमत। कीमत। बिल्कुल आपका नहीं जाए ब्लॉक से बाहर। जी। 10 में आपने क्या बताना है? खरीदने। खरीदने। आगे? 11 में? यकीन। 12 यकीन। में? अच्छी। जी। 13 में? मजबूर। 13 में मजबूर, ठीक है ठीक है ठीक है। 14 में? त्योहारों। त्योहारों। अब आ जाता है 15। जी। 15 करते हैं हम। ये मसला। चलिए, आप 15 में बताइए क्या होगा। ख्वाहिश। ख्वाहिश। 1 मिनट, ये गलत हो जाएगा वरना। ये हो जाएगा ख्वाहिश, ये वाला। और ख्वाहिश, आपका जो ख्वाहिश है ना, वो उसके अंदर ही रहना चाहिए। बाहर नहीं निकलना चाहिए इससे ख्वाहिश। बाहर निकलेगा। में से एक सवाल है। पूछिए। इसमें कह रहा था, अगर हमने गलती से गलत उस पे लगा दिया और फिर रियलाइज हुआ कि बाद में चेंज करना है, तो फिर कैसे चेंज करेंगे?
भाई इसके लिए मैं बताऊं एक आसान सा तरीका क्या है। आसान सा तरीका इसका यह है कि आप इसको पेंसिल से कर लें पहले, और वो भी 0.5 की पेंसिल होती है, मैकेनिकल पेंसिल, वो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। और वो इस्तेमाल करें, बिल्कुल बारीक सी होती है। वो कर कर एक बार रीचेक कर लें, आपको हो गया हमने बिल्कुल ठीक किया, उस पर पेन कर फेर दीजिए। पॉइंटर इस्तेमाल करें। और मैं खास तौर पे कहती हूँ ब्लू पॉइंटर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी परसों जो 16 जनवरी का रिजल्ट आया है ना, ये भी मेरा बहुत अच्छा आया है। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा बच्चों को पैटर्न और चीजें मैं सिखाती हूँ ना, बिल्कुल सही, क्योंकि पहली मर्तबा 2024 जो अगस्त का रिजल्ट आया था, उसमें कैम्ब्रिज ने नंबर दिए। एक फॉर्म था, वो फिल किया किया जिस जिस स्टूडेंट को अपने नंबर मंगवाने थे, प्राइवेट कैंडिडेट ने वैसे मंगवाए, बाकी स्कूलों को नंबर दे दिए। मैं समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैटर्न कामयाब है। और वो मुझे कामयाब पता है क्यों लग रहा है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसके जब ये नंबर आए ना, तो मुझे अंदाजा हुआ कि 50 में से उसने 49 लिए हैं। बड़ी बात है अगर P1 में कोई 50 में से 49 ले ले, एक बड़ी कामयाबी है मेरे लिए। और उसी मेरी स्टूडेंट ने, और उसके अलावा भी मेरे कुछ स्टूडेंट ने P2 में लिए 50 में से 48। ये मैं P2 की बात कर रही हूँ, एक बड़ी कामयाबी। अच्छा, उसके साथ उन्होंने ये कहा कि एक साल पहले जो इम्तिहान हुआ था उसके भी नंबर मंगवाए जा सकते हैं। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट है उसको कहा कि आप ईमेल करो, बहुत सारों को कहा, बहुत सारों ने मंगवाए। तो जो पुराना सिलेबस का लास्ट अक्टूबर नवंबर का एग्जाम हुआ था ना, उसका भी मेरा 110 में से हाईएस्ट स्कोर है 106। तो अब मुझे यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो पैटर्न सिखा रही हूँ ना, वो भी कामयाब है। ठीक है मिस।